अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिम मदीदी और फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट, हम चैप्टर 6 में आज का हमारा टॉपिक है हीट इंजन। ठीक है, और ये आपके पास एग्जाम के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि हीट इंजन क्या है। हीट इंजन बेसिकली एक डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को यहाँ पे कन्वर्ट करती है मैकेनिकल वर्क की फॉर्म में। ठीक है, और हीट इंजन जैसे आप एक पेट्रोल इंजन की बात कर सकते हैं, आप डीजल इंजन की बात कर सकते हैं। और सबसे पहले ये आइडिया स्टीम इंजन के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, स्टीम इंजन क्या करता था कि ये हीट एनर्जी लेता था स्टीम से। ठीक है, और स्टीम जनरेट की जाती थी बॉयलर में वाटर को हीट करके। और जैसे ही आप एक बॉयलर में कोई भी वाटर को हीट करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी, स्टीम। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो वो स्टीम जैसे ही उसके ऊपर रखे, लिड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती तो उसको ऊपर मूव करवाने की एबिलिटी रखते थे। तो यहाँ से ही ये कॉन्सेप्ट लिया गया कि ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, आप गैस की बात कर लें या कोई भी वर्किंग सब्सटेंस की बात कर सकते हैं। तो अगर पेट्रोल इंजन होगा तो उसमें पेट्रोल एज ए वर्किंग सब्सटेंस यूज हो रही होगी, लेकिन हीट इंजन में गैस एज ए वर्किंग सब्सटेंस यूज होती है। ठीक है, और इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे गाड़ी है या कोई भी इस तरह का आपके पास व्हीकल है, इसको मूव करवा सकती है। मैकेनिकल वर्क हम इसे ले सकते हैं। तो बेसिकली हीट इंजन क्या है, इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे। हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। तो ये पहले आपने इसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ हीट इंजन, जिसमें फर्स्ट है आपके पास एचटीआर, सेकंड आपके पास एलटीआर और थर्ड आपके पास होगी वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, अब एचटीआर क्या है, इसको आप हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली सोर्स ऑफ हीट एनर्जी कहते हैं। मतलब जो हीट इंजन है वो हीट एनर्जी एचटीआर से ले रहा होता है, तो इसलिए हम इसको सोर्स ऑफ हीट एनर्जी का नाम देंगे। ओके, तो फर्स्ट आपके पास आ गया सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एंड इट इज एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर आप इसको हाई टेम्परेचर का नाम दे रहे हैं तो फर्स्ट टेम्परेचर सपोज कर लेंगे ये आपके पास T1 है। तो हीट इंजन क्या करेगा, हीट एनर्जी किससे लेगा, एचटीआर से। और सपोज करें कि वो हीट एनर्जी क्या है आपके पास Q1 है, और फिर हीट इंजन ने क्या करना है, इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट करना है मैकेनिकल वर्क में, जो कि आपके पास आउटपुट वर्क होगा। और साथ में कुछ हीट जो है ना वो सिंक की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और जिसको आप LTR कह देंगे। और ये जो हीट यहाँ पे कन्वर्ट होगी उसको आप Q2 कह दें। और जो LTR है वो क्या होगा, लो टेम्परेचर रिजर्वायर आप इसको कहते हैं। ठीक है, तो लो टेम्परेचर रिजर्वायर क्या है, इट इज कॉल्ड हीट सिंक, और इट इज अ बॉडी दैट एट लो टेम्परेचर। और इसको जैसे ही आपके पास अगर T1 है तो ये क्या होगा T2। ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है। ठीक है, और ये जो हीट इंजन है ये बेसिकली इनके बिटवीन जो है ना वर्क करता है, हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के बिटवीन। ओके, तो इस तरह से ये पॉइंट आपने इसमें ऐड कर देना। नेक्स्ट, अगर आप इसकी वर्किंग सब्सटेंस की बात करते हैं तो हीट इंजन गैस को ऐसे वर्किंग सब्सटेंस यूज करता है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा, स्टीम इंजन की बात की, डीजल इंजन की बात की, तो इसमें आप गैस को ऐसे वर्किंग सब्सटेंस यूज करेंगे। तो हीट इंजन वर्क बिटवीन हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। ओके, और इंजन गेन हीट एनर्जी, तो वर्किंग में हम क्या कहेंगे कि इंजन कहाँ से हीट एनर्जी लेता है जी, हीट एनर्जी फ्रॉम एचटीआर एंड कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ इट इनटू अ वर्क। और इसका कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है जी, यूजफुल वर्क की फॉर्म में। ठीक है, एंड रिमेनिंग पार्ट इज रिजेक्टेड थ्रू अ सिंक। और रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, लो टेम्परेचर रिजर्वायर में आ जाएगा। और यहाँ पे ये बेसिकली एचटीआर और एलटीआर दोनों की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है बेसिकली इन सब्सटेंस की, कि इसमें अगर हीट एनर्जी ऐड या रिमूव करते हैं तो टेम्परेचर में चेंज बहुत ही मिनिमम आता है। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। और फिर आप यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि हीट इंजन इज मेड टू ऑपरेट इन अ साइक्लिक प्रोसेस। और ये साइक्लिक प्रोसेस में ऑपरेट करता है, मतलब कॉन्टिन्यूसली हीट जो है ना वो एचटीआर से ले रहा है और उसको आउटपुट वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, और साथ में जो कुछ पार्ट है उसका वो एलटीआर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जिसको आप Q2 कह रहे हैं। तो ये बेसिकली हीट इंजन की हमने वर्किंग देखी, जिसको हमने कहा कि ये एचटीआर और एलटीआर के बिटवीन ऑपरेट करता है, और इसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या होती है, गैस होती है। और इसका काम क्या होता है कि इसने कन्वर्ट करना होता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में।
तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपके पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। तो होपफुली कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।